तो बनाया लेकिन फेल कितना हुआ है, फेल हुआ है या पास हुआ है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग वर्सेटाइल मीटिंग्स, वर्सेटाइल ट्रेनिंग, अलग अलग तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हम मोटिवेशन से लेके आते हैं, लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो इन्होंने डीएक्शन में हासिल किया और डीएक्शन में क्या वो हासिल कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या उनका एम है। साथ में डीएक्शन के इस व्यवसाय को कैसे करना है और इसको करने के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। हमारा प्रयास है कि हम आपको इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लाइफ में अगर आपको सफलता पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं, 100 में से 1% लोग होते हैं जो कि पहली बार के अंदर ही कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10,000 बार फेल होने के बाद कामयाब होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल थॉमस एडिसन का, उनको एक मीटिंग में गए थे जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर लिया और उनकी पार्टी में बहुत बड़ा भोज रखा गया सबके सामने। तो उनसे कहा गया कि एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि साहब, आप इतना बड़ा जश्न जो मना रहे हैं, इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आप तो 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाके आपने कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार लिया बल्ब बना के। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने वो 10,000 तरीके ढूंढे
जिसके थ्रू, जिसको अपना के आप बल्ब नहीं बना सकते। और जो ये तरीका, जो मेरा 10,000 तरीके के बाद जो तरीका आया, इस तरीके से आप बल्ब बना सकते हैं। मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो दोस्तों, सफलता असफलता का चोली दामन का साथ है। सफल हो गए तो आगे की तरफ सोचना शुरू करोगे, लेकिन अगर फेल हो गए तो उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यानी जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपको उस काम को दोबारा सोचने की जरूरत है कि इस तरीके से मैंने काम किया तो मुझे ये मिला, इसका मतलब मुझे तरीका वो करना पड़ेगा जिससे कि मैं सफल हूं। और सफल होने के लिए क्या करना है आपको? उस सफल व्यक्तियों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, उनसे बात करनी है, किस तरीके से काम किया, उनकी बातों को सुनना है, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से काम करके उन्होंने डिफरेंट तरीके से अपने आप को सफल बनाया। तब जरूरी नहीं है कि आप उसी का अनुसरण करें, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लेवल तक पहुंचने के लिए, उसके बराबर लेने पहुंचने के लिए आपका मार्ग, तरीका वही हो सकता है, स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। मैंने करने का तरीका, करने का स्टेप वही हो सकता है, लेकिन करने का तरीका यानी स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। वो अपने स्टाइल में भी आप काम कर सकते हैं। तो आज हमारी जो मीटिंग है कुछ इसी तरीके से है। हमारे साथ जो स्पीकर है वेल क्वालिफाइड है, अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छी सैलरी थी, और उनको जो सेटिस्फेक्शन 30 सालों में मिलना था, उस सेटिस्फेक्शन को उन्होंने कुछ वर्षों में कैसे प्राप्त करना है और अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्री कर देना है, बिल्कुल टेंशन मुक्त, जहां आना जाए, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। जैसे कि लोग होते हैं ना, भाई रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं, चलो भैया इस रिश्तेदार के यहाँ हो जाए, चलो तीर्थ यात्रा घूम आए, चलो उधर घूमने चले जाएं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, चलो भैया अब दवाई लेने का टाइम आ गया, दवाई लेते रहें। तो उनको ये जिंदगी मंजूर नहीं थी, उनको वो जिंदगी मंजूर नहीं थी जो लोग करते जा रहे हैं। लोग अक्सर लोग जो 100 में से 90% लोग जो वही काम कर रहे हैं, 100 में से बाकी 9% लोग हैं जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको कम समय में काम करके पूरी जिंदगी का जीने का मजा मिले, यानी कि मात्र कुछ वर्षों में काम करके बाकी पूरी जिंदगी के मजे लें, रिटायरमेंट की जिंदगी जिए। तो हमारे बीच में आज के जो शख्स हैं, अविनाश कुमार जी, आज के जो ट्रेनर हैं, ये आपको अपने अनुभवों के आधार पे, अपने आधार पे, जिनकी आपने सक्सेस स्टोरी सुनी थी इसी महीने के अंदर, कुछ पिछले हफ्ते में तो आपने सुनी थी, तो उन्हें बताया कि इंजीनियर हैं, इस तरीके से उन्होंने काम किया और बहुत अच्छी सैलरी अर्न करते थे, लाख से ऊपर की इनकी सैलरी अर्न कर रहे थे, और स्टेटस भी था, मान भी था, सम्मान भी था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने उस व्यवसाय को छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर लगाया, अपना दिमाग लगाया, डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में डीएक्शन के साथ जुड़े। तो आज जानते हैं कि इसके पीछे उनकी सोच क्या रही और वो क्या रीजन था, जैसे कि आज का टॉपिक है जिसके बारे में आपको अविनाश जी आज बताएंगे। सो मैं वेलकम करता हूं अविनाश जी का। सर प्लीज वेलकम इन दिस शो। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आज जो ट्रेनिंग के लिए हमारे दर्शकों को अपना समय दिया है, इसका मैं सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस शो के अंदर। और जो लोग आज अभी जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबको तुरंत ज्वाइन होने के लिए बोलिए। साथ साथ जो लोग अभी आपके प्रोस्पेक्ट है, जो अभी डिएक्शन के बारे में जिनको आप डिएक्शन में लाना चाहते हो, उनको भी ये लिंक भेजें, क्योंकि हो सकता है इस प्रोग्राम के खत्म होने तक वो सभी लोग आपके साथ जुड़ जाएं, वो सभी लोग आपके साथ डिएक्शन करने लगे। तो मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को आप सर्कुलेट करिए। ओवर टू अविनाश जी। अविनाश जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सब। सर अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज के डिएक्शन के लगभग 174 श्रोतागण, डिएक्शन के अचीवर्स मेंबर्स, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शायद आज मैनेजमेंट की तरफ से हमें इस मंथ दूसरी बार मौका दिया जा रहा है, इसके लिए सर आपको फिर से धन्यवाद। और साथ साथ मैं सर ये डिएक्शन के इस जगह पे अपने आप को प्रूफ करना, और हमारा जो टॉपिक भी है सर 30 साल बनाम 3 साल,
तो इस टॉपिक पे सर आने से पहले सर हम सबसे पहले चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स लोग हैं जो हमें देख रहे हैं आज 181-182 लोग जो हैं आज, ये सभी लोग डीएक्सन में कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, सक्सेस लेने के लिए आए हैं। सफलता के दौर पे एक होर्स से चली हुई है, एक कंपटीशन है सर इस जगह पे। कहाँ लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, जहाँ पे लोग एक सही अचीवमेंट की तरफ, एक सही टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दौड़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन सफल सभी लोग नहीं हो पाते। सफलता के क्रम में कई सारी बाधाएं आती हैं। तो हम सबसे पहले सर बताएंगे इस जगह पे कि हमारे गुरुदेव जस्ट हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट अपलाइन प्रेमचंद वर्मा, जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी कहना चाहेंगे इस जगह पे, क्योंकि उन्होंने हमें हर उस मुश्किल वक्त पे, उस मुश्किल हालात में मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया। साथ साथ में हमारे अपलाइन जो हमें ट्रेंड किया सब इस जगह पे, हमारे दिमाग के कॉन्सेप्ट को बदला। दिमाग, हर एक के दिमाग के अंदर में एक चीज होता है जो बदल जाए तो निश्चित रूप में आदमी उस रूप में ढल जाता है जिस रूप में उसका अपलाइन चाहता है, या इसका एक सही मार्गदर्शक जो है वो चाहता है। तो दिमाग के अंदर में वो जो गलत फहमियाँ थी उसको दूर करने के लिए हमारे धर्मसिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी लाल सर, जिन्होंने आध्यात्मिकता की तरफ हमारी पहचान, हमारी सोच को चेंज किया, बदला। और साथ साथ में डीएक्सन के अंदर में आने से पहले सर, मैं बता दूं, यहाँ पे आने से पहले कुछ छोटी सी बात है जो हम लोग के साथ में शेयर करना चाहेंगे। प्रत्येक आदमी यहाँ पे डीएक्सन के इस सफर में आने से पहले वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा होता है, या किसी के लिए फर्स्ट टाइम होता है जो शुरुआत करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, अपने आप को सफल करने के लिए प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो डीएक्सन के इस सफर में जो लोग तैयार हैं अपने आप को इस डेवलपमेंट के लिए, अपने सुधार के लिए, तो उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिद्धांत है जहाँ पे आदमी अगर फेल भी हो जाए, या यहाँ पे आदमी सक्सेस ना हो, फिर भी यहाँ किसी तरह का लॉस नहीं होता। आदमी यहाँ सीखता है, आदमी यहाँ पे सफल होता है अपने डेवलपमेंट का। यहाँ बात की जाती है, अगर डेवलपमेंट एक बार में ना हो, दूसरी बार, तीसरी बार, यहाँ पे आदमी का एक विश्वास, एक बिलीव लेवल बढ़ता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन जरूर करना चाहिए। वहाँ पे उसका आत्मिक विकास होता है, उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो नेटवर्क में आने से पहले हम सबसे पहले छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। डीएक्सन में आने से पहले 2007 दिसंबर का ज्वाइनिंग हमारा। हम 2007 में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कई सारी मेडिसिन बनाती है, जिसमें एक किडनी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा मेडिसिन आता है। हमारे मित्र ने बताया कि सर आपके किडनी हेल्थ के लिए हमारे पास में बहुत बेहतरीन चीज़ है। किडनी के मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए मेरे पास में एक बड़ा अच्छा मेडिसिन है जो किडनी के मेटाबॉलिज्म को सही करेगा। शायद हमारे घर में हमारे पिताजी को ये प्रॉब्लम था, किडनी हेल्थ डिसऑर्डर था, किडनी का प्रॉब्लम था उनको। तो उनकी बात को सुनने के बाद हम यहाँ पे आए, एबॉर्ड में चले गए, लेकिन सफलता नहीं मिला सर। इसकी शुरुआत सर होती है उस वक्त से जब आदमी के अंदर में, किसी व्यक्ति के अंदर में, जब किसी चीज को वो आसानी से अचीव कर लेगा तो सफलता उसको नहीं मिल पाएगा। हमारी सोच से जब तक उसके लिए वो प्रयास नहीं करेगा, जब तक वो व्यक्ति उसके लिए भरपूर कोशिश नहीं करेगा। तो मेरा नाम अविनाश कुमार है, और अविनाश कुमार AB से स्टार्ट होता है। तो सर कभी भी हमारे साथ में ऑप्शन नहीं मिला हमें करने का, शुरुआत में हमें मौका मिला और हमसे लोग सीखें, तो हमको अपने लिए प्रैक्टिस करना हमारे लिए एक मजबूरी थी। हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। क्लास 9 में बोर्ड चेंज हो गया। क्लास 10 में मैट्रिक के समय में चिकन पॉक्स हो गया, और फिर मैट्रिक से बाहर निकलने के बाद क्लास 11 में फिर आपका इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में, तो बहुत सारा चैलेंजिंग हुआ अपने लाइफ के अंदर में। और जब तक आदमी में चैलेंजिंग नहीं होता है तब तक आदमी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है कि हम कुछ विशेष मेहनत कर सकते हैं, कुछ क्वालिटी हमारे अंदर में होता है।
और फिर हमारे सीनियर हमारे अपलाइन का उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो यहाँ से शुरुआत हुआ सर हमारा डीएक्सन के अंदर में 2007 से। 2007 से पहले हम किसी कंपनी में, कुछ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें रिलायंस था, टेक महिंद्रा पुणे की कंपनी है। उसको छोड़ने के बाद में एबोर्ड, उसके बाद एबोर्ड से पहले आपका फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन देती, मेडिसिन बनाती है। और फिर डॉक्टरों से विजिट करने का एक हैबिट हो गया था, जो कि हमें ये कॉन्फिडेंस लेवल को हमारा हाई किया। एजुकेटेड पर्सन से जब आप मिलते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जहाँ पे आपको अपनी बात को रखना होता है, अपनी बात को समझाना होता है, तो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए, और ज़्यादा तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है उनके पास में, कलेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। और जिसके पास में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है वही ज़्यादा कन्विंस कर पाता है किसी को। तो इसके अंदर में डीएक्सन के अंदर में आने से पहले हमारा एक पहला मीटिंग जो था, जो हमारे माइंड कॉन्सेप्ट को चेंज किया, मेरे दिमाग के सिद्धांत को, मेरे दिमाग के अंदर में एक सिद्धांत था जो हमारे पूर्वज, हमारे पापा दादा के द्वारा मिला था। दादाजी हमारे अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, ANU कॉलेज पटना के अंदर में प्रोफेसर रहा करते थे। मेरे पापा पिताजी DSL प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, जो एशिया के अंदर में सबसे बड़ा प्लांट है, उस प्लांट के अंदर में एग्जीक्यूटिव पोस्ट में थे। और उनके माध्यम से हम लोग 4 भाई, और चारों भाई हमारे डिफरेंट जगह, 2 भाई नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट की और 2 भाई पढ़ाई इंजीनियरिंग की। हमने MBA किया 2002 में, कंप्लीट करने के बाद फिर नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया। तो इन लोगों की मानसिकता ये थी कि हमारा बच्चा, हमारा वो अगला जनरेशन जो है वो वही काम करे जो हम किए। एक बंधा बंधाया इनकम हो हमारा, एक ऐसा इनकम हो जिस इनकम के अंदर में एक हमारा टारगेट जो है हमारा वो पूरे महीने का फुलफिल हो जाए। लेकिन सर रियली हम आपको बताते हैं, इस जगह पर हम एक चीज़ फील किए, महसूस किए हैं कि 15 या 20 तारीख के बाद पेपर वाले को पैसे देने का पैसा नहीं होता, या घर में दाई जो आती थी काम करने वाली, उसके लिए पैसा नहीं हुआ करता था। एक शेड्यूल जो था ना, अच्छा इनकम होते हुए भी लोन ज़्यादा होने की वजह से पहले के लोग एक पारिवारिक हुआ करते थे, एक न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, एक बड़ा ही बड़ा परिवार हुआ करता था जिसमें पूरे फैमिली को लेकर चलते थे। तो हम लोग यहाँ बोकारो में आए तो एक छोटी सी फैमिली के साथ में सभी लोग यहाँ पे एडजस्ट किए क्वार्टर में, और क्वार्टर वाली मानसिकता हो गई। क्वार्टर वाली मानसिकता का मतलब हो गया कि एक क्वार्टर का मतलब होता है एक क्वार्टर। जैसे ये तो सर हम पीते नहीं है, जो लोग पीते हैं उन लोगों को पता होगा कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। तो क्वार्टर आपके लाइफ का एक क्वार्टर ही फुलफिल करता है, और आपका घर जो होता है आपके जीवन का पूरे मकसद को फुलफिल करता है। तो लाइफ भी इसी तरह से चल रहा था हमारा। एक इनकम, अच्छा खासा इनकम आता था, उस इनकम के अंदर में 25-20 तारीख तक में दिक्कतें आती थी। एजुकेशन लोन सभी के ऊपर में था और सभी को बियर करना बड़ा मुश्किल होता था। इस स्थिति में हम सोचते थे कभी नौकरी करें, कभी हम सोचते थे कि नेटवर्किंग करें, क्योंकि नेटवर्क के अंदर में एक मीटिंग अटेंड किए थे हम 2008 में। ये मीटिंग था गोवा में, 7 या 2008 में गोवा का मीटिंग था। इस मीटिंग के अंदर में एक बड़ा ही बेहतरीन चीज बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, एक सोचा समझा एक सिद्धांत है। तो सर ये सिद्धांत हमें ये फिलोसफी जो है, ये MBA में हमें बताया गया था। फिलोसफी क्या होता है, ये सोचा समझा एक सिद्धांत जो होता है, इसमें आदमी अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाता है, ज़्यादा अपने आप को सही डायरेक्शन दे पाता है, बशर्ते अपने दिमाग को ना चलाए। यानी जो सीखा हुआ है बंदा, उस बंदे के साथ में अगर उसके अपलाइन का अगर बात को माने, अपने अपलाइन को फॉलो करे, और अपलाइन ऐसा जो कि सही सिद्धांत को अपने लोगों के साथ में करवाए, जिसके माध्यम से आदमी सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं पीपुल्स कन्विंसिंग कैपेसिटी, जो MBA के अंदर में पीपुल्स लोगों को एक साथ में बांधने की क्षमता को बताया जाता है। एक तरह से एक रिलेशन बिल्डअप करने का एक असाइनमेंट होता है लास्ट सेमेस्टर में, जो हम लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, या लोगों को कैसे अपनी बातों में हम ला सकते हैं, और पीपुल्स पावर कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
इनफैक्ट डीएक्सएन के अंदर में आने से पहले एक एजुकेशन मिल चुका था, एक पढ़ाई कर चुके थे कि हम लोगों को कैसे इसमें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और फिर इसके अंदर में एक फिलोसफी के तहत इस नेटवर्क को हम लोग एक बिल्डअप एक अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स अच्छा होना चाहिए जिस नेटवर्क के अंदर ज्वाइन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले बहुत ऐसी जगह है, बहुत ऐसे जगह पे बहुत ऐसे जगह पे आवाज सही आ रही है सर कि नहीं? हाथ राइज किया है सर। हाँ, एक ऐसे मुकाम को हासिल करने से पहले हम अपने घर के अंदर में असफलता देखे थे एक नेटवर्क के अंदर, जो 3 साल या 4 साल हमारे बड़े भाई काम करने के बाद में असफल हो गए। कहीं ना कहीं कमी रही होगी 2000 से 4 के बीच में। तो एक घर के अंदर में एक नेगेटिव माहौल था नेटवर्क के प्रति, एमएलएम के प्रति एक बड़ा ही नेगेटिव माहौल बन चुका था हमारे घर के अंदर। और उसमें फिर अपने आप को तैयार कर पाना या अपने आप को फिर से उसमें शुरुआत करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। घर के लोग किसी के जहन में ये नहीं था कि आगे फ्यूचर में कोई नेटवर्क करे। लेकिन सर उसके विरुद्ध हमने, मैं तो पहले बताया सर कि हर एक जगह पे हमें मुश्किलें आई हैं, दिक्कतें आई हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हम काम किए हैं तो किसी के बदौलत काम नहीं किए हैं, अपलाइन को पूरा फुल फॉलो किए, अपने अपलाइन को पूरा का पूरा उनके व्यू को समझने का कोशिश किए हैं, फिर उसी के अनुरूप काम करने का हम प्रयास किए, कोशिश किए। यही कारण है कि हमें किसी भी तरह की स्थिति में अपने आप को अकेलापन फील नहीं होता। कई ऐसे हमारे मेंबर्स हैं, डीएक्सएन के ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डायमंड्स हैं, लीडर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमें सिखाया, पेशेंसली काम करने का हमें अनुभव दिया हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर में। डीएक्सएन नेटवर्क में ज्वाइन करने के बाद सर हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमें क्या करना या कैसे करना। ज्वाइन करने से पहले हमें एक प्रूफ मिल चुका था, एक हमको इसका प्रमाण मिल चुका था, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी या प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर में होता है वो हमको सही तरीके से मिल चुका था। हमको प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था, एक बिलीव हमारे अंदर में आ चुका था कि प्रोडक्ट्स दरअसल काम करता है और काम करता नहीं है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट्स दिए हैं तो वो भी काम करने लगता है, यानी प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद में अगला भी प्रमोट करने लगता है। तो नेटवर्क के अंदर में अपने नेटवर्क को डेवलप करने के लिए प्रमोटर बहुत जरूरी होता है। प्रमोट तभी होता है जब क्वालिटी अच्छा होता है। तो सेकेंड चीज आया यहाँ पे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। प्रोडक्ट्स बेहतर मिला, प्रोडक्ट्स बढ़िया मिला, और फिर कंटिन्यूसली इसको हम लोग देखे कि ये रिपीटेड हुआ, यानी कि हर एक बार ये इसमें कंटिन्यूटी आया। तो हमें ये समझ में ये महसूस हुआ, ये चीज़ हमको ऐसा लगा कि नेटवर्क को डेवलप करने में जो चीज़ की आवश्यकता थी शायद डीएक्सएन हमको वो दे सकता है। तो मैंने शुरुआत किया सर उस वक्त जिस वक्त हमारे डीएक्सएन के अलावा दूसरी कंपनियों से हमें लगभग 2007 या 2008 में लगभग 40 से 42 हज़ार रुपया हमारा इनकम हुआ करता था। एक रॉयल इनकम था सर उसमें। अब 2009 और 2010 के अंदर में 40 या 42 के मतलब मान के चलिए सर कि उस समय 11,000 रुपया भरी सोना था, जो आज के समय 50 रुपया भरी सोना। तो समझ सकते हैं एक उस वक्त एक अच्छा इनकम हुआ करता था। उस इनकम के लिए हम बहुत कड़ी मेहनत किए थे, और फिर किसी भी चीज को बेचने का कला हम मार्केट से सीखे थे, लोगों से सीखे थे। लोगों ने हमें सिखाया था, हम उनकी बातों से ही सीख करके, उनकी बातों से समझ करके हम फिर इम्प्लीमेंट करते थे उनके ऊपर। जो डीएक्सएन के अंदर में नेटवर्क करते हैं, जो डीएक्सएन की नेटवर्क को समझ सकते हैं, तो पहले श्रोता सुनने की क्षमता हमें अंदर आनी चाहिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। जब समझ पाते हैं उसको बेहतर ढंग से, तो फिर हमने इसकी शुरुआत की। और फिर शुरुआत करने के बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मैं पिछली कंपनी की तरफ फिर हमें कितने बार अपॉर्चुनिटी मिला, कितने बार हमें मौका मिला, हम पिछली कंपनी की तरफ कभी दोहरा के पीछे मुड़ के नहीं देखे। दिक्कतें आई सर, इसे दिक्कतें आई क्योंकि नेटवर्क ऐसे बिल्डअप नहीं होता, नेटवर्क ऐसे नहीं बनता है। नेटवर्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लोगों को अपनी मानसिकता के साथ में जोड़नी होती है, अपनी सोच के साथ में जोड़नी होती है। जब हमारा सोच पॉजिटिव होगा तभी नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर पाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि में दो शक्तियां जो हैं एक साथ चलती हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो जो व्यक्ति पॉजिटिव, जो व्यक्ति का आहार बढ़िया होगा, सोच बढ़िया होगा, वो निश्चित ही आपकी भावनाओं को, आपकी समझ को समझ सकता है और फिर लोगों के बीच में इसको लेके आगे बढ़ सकता है। तो फिर मैं शुरुआत किया इसको, और फिर शुरुआत करने के लिए मुझे पीपुल्स को क्रिएट करना था, लोगों को एक साथ में जोड़ना था, क्योंकि इनकम यहाँ पे तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर में ये सोच खत्म होगा कि हमें काम कहाँ करना। मेरे लिए प्रोडक्ट्स अच्छा था, मेरे लिए ऑप्शन खुले हुए थे, मेरे लिए डीएक्सन के लिए कई दरवाजे खुले हुए। कई ऐसे लोग जो हमारी बात को नहीं समझते थे सर, उनके लिस्ट को हम बनाया करते थे। आज भी हमारे पास में एक डायरी है, जिस डायरी में लगभग कई लोग, कई हजार लोगों का हम लिस्ट बना कर रखते सर, मोबाइल नंबर के साथ में। उस समय बीएसएनएल का एक डायरेक्टरी एक आता था जिसमें कई लोगों का नंबर होता था। उस नंबर के माध्यम से हम लिस्ट बनाया करते थे, क्योंकि सर हम बोकारो के अंदर में जब पढ़ाई किए मैट्रिक इंटर के बाद में, फिर हमें हमारे घर से सपोर्ट नहीं मिला इस बिजनेस को डेवलप करने के, तो लिस्ट चाहिए था काम करने। इस काम को करने के लिए एक बेहतर लिस्ट चाहिए, और वो लिस्ट हमको मेरे मित्र के माध्यम से, हमारे मित्र भी हमारे पैर को खींचने में, हमारे फ्रेंड्स जो थे हमारे पैर को खींचने में, और हमारा बड़ा ही कहेंगे कि उनका वो उपवास करते थे, हमारा टांग खींचा करते थे। वो 1.5 से एक्शन, धक एक्शन, या कई नामों से हमें चिढ़ाया करते थे। उन लोगों के माध्यम, उन लोगों के वजह से भी सर एक मोटिवेशन मिला, एक बेहतर हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि मुझे कुछ दिखाना था अपने यहाँ, लोगों को दिखाना, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कई सालों के अंदर में लोग सफल हो पाते हैं, लेकिन निरंतर एक ही तरफ, एक ही दिशा में प्रयास होना चाहिए। प्रयास हमारा निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअसली इस प्रयास की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित एक दिन आदमी सफल होता है। वो दिन कब आएगा वो आदमी निर्धारित करता है, आदमी का काम निर्धारित करता है, आदमी का जो अंदर का इंटरनल जो मोटिवेशन है वो निर्धारित करता है, और वो मोटिवेशन उस कैपेसिटी के लिए उसका अपलाइन, उसका मार्गदर्शक होता है, उसके कमियों को पूरा करने वाला, उसको टाइम टू टाइम गाइड करने वाला उसका अपलाइन होता है, क्योंकि उस प्रोसेस को, उस सिचुएशन को वो हैंडल कर लिया होगा पहले से। उसको पता है कि इस जगह पे क्या सिचुएशन लाएगा, या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो अपलाइन का सहयोग हमेशा बना के रखना, जो कि आज तक हम बना के रखें, और कंटिन्यूसली जब तक हमेशा डीएक्सन के अंदर में ये अपलाइन का सहयोग हमारा बना रहे। बीच बीच में कभी कभी मन मुटाव हुआ, गलत तरह की भावनाएं आई, लेकिन फिर से शुरुआत नए सिरे से, नए ढंग से फिर शुरुआत हुआ, और फिर नई शुरुआत के साथ में नए ढंग से फिर एक दिशा की तरफ हम लोग आगे। कभी भी सर हम किसी भी काम के लिए अपलाइन के भरोसे नहीं बैठे। अगर वो हमें मदद करते हैं, हमारे साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन हम खुद अपने लोगों के साथ में, अपने टीम के साथ में कंटिन्यूअसली मीटिंग शेड्यूल, मीटिंग में आना जाना, और फिर लोगों से मिलना शुरुआत, इससे खुद का एक मोटिवेशन, एक आत्मविश्वास बढ़ गया। ये आत्मविश्वास बढ़ा, इंजॉयमेंट किए सर इसके अंदर में, लोगों से मिल करके अच्छा लगता था, बात करने से एक अनुभव होता था, एक एक्सपीरियंस आता था। धीरे धीरे करते करते एक सही चीज को, एक सही प्रोडक्ट्स को हम घरों तक बनाने का, घरों तक पहुंचाने का हम कोशिश की। इस तरह से शुरुआत की है सर डीएक्सन के अंदर में। दिक्कतें बहुत आई सर, कभी कभी तो ऐसा भी लगा कि शायद ये बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। कभी सिचुएशन को बड़े सोच से, सर हमारे पास एक ड्राई गेनो, एक लाल मशरूम, ये लाल मशरूम हमारे बैग में, इस लाल मशरूम को बहुत गौर से सर देखते थे, बहुत गौर से देखते थे। और सर स्पिरिचुअल कैपेसिटी आता है इसके अंदर में, एक आत्मविश्वास बढ़ता है, आखिर ये मिरेकल पावर कहाँ से आया इसमें, ये मिरेकल पावर, मिरेकल कैपेसिटी कहाँ से आया इसमें। और फिर सर जब दिक्कत आती थी तो फिर ट्रेनिंग में, सेमिनार में, और फिर अपलाइन से फोन से बात करने, अपने आप को हम इन्वॉल्व कर लेते, क्योंकि जब दिक्कत आएगी सर तो उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अपलाइन का सहयोग बहुत जरूरी है। नेटवर्क तभी बन पाएगा जब हमारा अपलाइन, हमारा भरपूर सहयोग मिलेगा। अपलाइन का सहयोग मिलते हैं साथ में, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मार्केट में एक्सपीरियंस के रूप में हम उसको गेन कर पाएंगे,
प्राप्त कर पाएंगे उस अनुभव को जब तक मार्केट में नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो मैं लोगों का लिस्ट बनाना स्टार्ट किया डायरेक्टरी से। BSNL का एक डायरेक्टरी आता था, उस वक्त लिस्ट बनाया करता था मैं बीमार लोगों का। क्योंकि सर मैं डेक्सिन का रुख एक समय के लिए 2 मिनट के लिए ले जाना चाहूँगा। क्योंकि डेक्सिन में जब 2009 या 10 में एक डेक्सिन कंपनी एक टेस्टिमोनियल एक फॉर्म देता था। टेस्टिमोनियल फॉर्म के अंदर में हमें ये लगता था कि जो भी व्यक्ति यूज करेगा वो एक टेस्टिमोनियल उभर के सामने आए। आजकल नहीं आता है, पहले आता था। पहले के लोग ज्वाइन किए होंगे, उनके पास में एक टेस्टिमोनियल फॉर्म आया करता। तो सर हम बीमार लोगों का लिस्ट कलेक्ट किए, बीमार लोगों को इसके अंदर में इन्वॉल्व करने का प्रयास किए, जो कि मेहनत ज्यादा था, लेकिन ये सिक्योर था कि 1000-2000 पीवी आराम से हो जाएगा। और हमारे टारगेट में था कि प्रत्येक व्यक्ति 1000 पीवी और 1000 पीवी इंटू 1000 लोग, ये टारगेट दिमाग में लेकर चले थे। इसका हम लिस्ट बना रखे थे अपने पास। तो इसके लिए हम कोशिश किए, पढ़ाई किए एनाटॉमिक्स के ऊपर में, फिजियोलॉजी के ऊपर में। थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी का टर्म था तो कुछ समझ में आता था। कुछ वो MR का काम किए थे तो उसके भी टर्म्स कंडीशन, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ दिमाग में था। तो ये कुछ हमें कैपेसिटी मिला। और बाकी हमारे धर्मशील सर, उनका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि धर्मशील सर के माध्यम से एक हमको एक टफर बनने का मौका मिला। उन्होंने इस लायक बना दिया, हमें इस लायक हमको बना दिए वो कि शायद हमको लगता है कि हमें अब दिक्कतें नहीं आती लोगों के पास बैठ के बात करने, चाहे किसी भी तरह के लोग हों, चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग, एजुकेटेड हों या हायर एजुकेटेड, हमें दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धर्मशील सर का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड किया। प्रेम सर का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें हौसला एनर्जी दिया, मीटिंग के माध्यम से लोगों के बीच में खड़ा करवा करके एक परफेक्शन की तरफ हमें आगे बढ़ा। यहाँ से शुरुआत होता है सर, नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत होता है सर इस जगह से। ये शुरुआत हुआ और फिर इसके अंदर में हमने लिस्ट के ऊपर में काम करना स्टार्ट किया और एक एक घर के अंदर में नॉक कर करके दरवाजे को नॉक कर करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना, बेचना स्टार्ट किया, जो कि लगभग 1 साल के अंदर में एक अच्छा खासा प्रोडक्ट्स सेलिंग का जो है कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया। पीपुल्स पावर हम क्रिएट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके पास में लोग होते हैं, जिसके पास में यूजर होता है, जिसके पास में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे चल के नेटवर्क बिल्डअप करता है। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट किए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पहले यूजर को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर धीरे धीरे करते करते उसके अंदर में नेटवर्क करने वाले नेटवर्क लोग आने लगे। तो हमने सबसे पहले 1 साल के अंदर में पीपुल्स पावर क्रिएट किया और उसके लिए एक एक घर को नॉक किया। 2013 तक इसमें प्रयास करते करते सर 2013 में वो इनकम आने लगा जो इनकम हमको पहले के समय में हमको जो जिस कंपनी से आता था 40-42 हज़ार 45 हज़ार रुपया, हमको DXN 2013 में वो इनकम देने लगा 45 हज़ार 50 हज़ार रुपया विथ स्टॉकिस्ट इनकम मिलाकर सर 1 लाख क्रॉस हो गया। सिर्फ इनकम प्लस स्टॉकिस्ट इनकम लेकर के 2013 में हमारा वो 1 लाख से ऊपर हमारा इनकम आने लगा, जिससे सेक्टर 4 के अंदर में, जो कि बोकारो का सबसे मार्केट का सबसे रईस मार्केट है और सबसे ज्यादा पैसा, जहाँ पे हमने ऑफिस को ओपनिंग किया 2011 में, कंटिन्यूसली आज एग्जिस्टिंग, आज तक वहाँ पे स्टॉक पॉइंट को सर्विस के माध्यम से लोगों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे 17-18 हज़ार रुपया मंथली रेंट होता है सर एक स्टॉक पॉइंट के अंदर में, जहाँ पे आप लगभग 1000 स्क्वायर फीट का स्टॉक पॉइंट को लेते हैं, 18,000-20,000 रुपया मंथली रेंट होता है। तो वो सुबह से लेकर आज तक एक्सपेंस के रूप में हमने उसको स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे ये कारोबार स्टार्ट किया, ये शुरुआत हुआ। इस सिलसिले में मैं पहले ही बताया कि दिक्कतें बहुत ज्यादा है, दिक्कत हर एक क्षेत्र में आता है सर। जॉब करते हैं वहाँ भी दिक्कत आता है, परेशानी वहाँ भी आती है। अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो दिक्कत वहाँ भी आता है, जब तक हम एक काम को सीखते हैं और उसी काम को कंटिन्यूअस रेगुलर होल लाइफ करते हैं।
उसमें एक प्रमोशन होता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ प्रमोशन आप पे डिपेंड करता है। ये प्रमोशन जो है ये हम पे डिपेंड करता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में एक अच्छा व्यक्ति बनने का एक मौका मिलता है, और अपने आप को जब प्रूफ करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आप प्रमोशन कर रहे होते हैं, अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम आए, आने के बाद 2012 में अधूरा मकान था हमारे पिताजी का, हमारे पापा जी का, जीरा चास में, जिस मकान को हम 2012 में हाथ लगाए और 2015 तक पूरा किया। लगभग 26 से 27 लाख रुपया इस मकान को, अधूरे मकान को पूरा करने में हमें समय लगा। सर ये कहना चाहेंगे इस जगह पे, क्योंकि डीएक्सएन के अंदर में या किसी भी क्षेत्र के अंदर में लोग अपने आप को जब तक लोगों के साथ में जोड़ेंगे नहीं, या लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, या अपना टीम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, या अपना एक व्यक्तित्व के लिए अपने लोगों का एक संगठन नहीं बना पाएंगे, तब तक अपने अंदर में सुधार, अपने अंदर में एक कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, ताकत नहीं आ पाएगा। दिक्कतें सब जगह आती है, मैंने बताया पहले कि दिक्कत यहाँ भी हमें तो डीएक्सएन में आया, लेकिन इनकम जो है ये सारी दिक्कत को खत्म करती है। इनकम, पैसा जो होता है ना, वो सब लगभग सभी समस्याओं का मेन कारण भी होता है और सभी समस्याओं का हल भी होता है। शायद डीएक्सएन में 2013 से जब लाख रुपया महीना इनकम आने लगा, तो हमारे पिताजी जो हमारे आज के डेट में नहीं है, उनके दिमाग में एक चीज आने लगा कि एक बेटा हमारा सिडनी में, पिराम्बे एक जगह है, पिराम्बे में वो उस वक्त 2 लाख रुपया महीना कमा, आज भी वो वहाँ पे सेटल है वो। तो उनको लगा कि एक बेटा बाहर में कमाता है, वो इनकम हमको डीएक्सएन के माध्यम से हम मिलेगा। तो एक खुशी आती है घर के अंदर में, एक लगता है ऐसा कि एक इनकम अचीव कर पाया, एक अच्छा इनकम लेता है, एक रास्ते पे चल पड़ा, जिस रास्ते के अंदर में तो लोगों का एक देखते थे वो हमारे पापा, हमारे पिताजी की, इनके टीम के अंदर में या ऑफिस में जब बैठते थे तो इनके टीम के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में आते हैं जो कि हायर एजुकेटेड, हायर क्वालिफाइड लोग हैं। हमारे डीएसपी साहब हैं बीजेडिक का, हमारे शत्रुघ्न रजक सर हैं जो डीएसपी हैं, जो हमारे वकील हैं, हमारे जज साहब हैं विनोद गुप्ता, या हमारे कुछ मेडिसिन डॉक्टर ग्रुप में हैं, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर प्रदीप कुमार दास, ऐसे लोग आते हैं तो एक प्राउडनेस फील होता है लोगों के अंदर, एक गर्व फील होता है। या कुछ ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो कि हमेशा घर पे देखते थे फोन करते हुए कि ऐसे ऐसे लोग का भी फोन आता है। कभी कभी हमारे प्लांट के अंदर में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो हायर पोस्ट होता है, वो AK सिंह नाम है उनका, जो 2001 में रिटायर किए हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के अंदर में मैनेजमेंट की तरफ से डिप्यूट किए जाते हैं। ऐसे लोग भी फोन आता है, वैसे लोग भी फोन करते हैं, तो उनको एक अच्छा फीलिंग आता है अंदर से, एक अंदर ही अंदर मुस्कान होती थी जो कि हमको अंदर से खुशी दे रहा था कि चलो इस काम में तो एक तो हम खुश कर पाए अपने गार्जियन को, अपने पिता को, तो एक विश्वास और बिल्डअप हो पाया। और फिर निरंतर आगे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि सिस्टम काम करने लगता है लोगों के लिए। एक समय ऐसा था कि सिस्टम बनाने के लिए सर हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसमें अब सिस्टम जो हम बनाए थे, अब वो सिस्टम हमारे लिए काम करने लगता है। इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे साथ में एक सिस्टम भी हमारे साथ में चलने लगेगा। डीएक्सएन या किसी नेटवर्क को ज्वाइन करने का पर्पस क्या होगा, मेन पर्पस हम जान जाएंगे, तभी उसको हम यूज कर पाएंगे या इस्तेमाल कर पाएंगे या उसको हम कंटिन्यूस कर पाएंगे। जैसे हम लोगों के साथ में जब बैठते हैं, जब बात करते हैं, तो हम लोगों से बात करते हैं कि चाय पीने का पर्पस क्या है, या कॉफी क्यों पीते हैं, कॉफी पीने का पर्पस क्या है, आरजीएल का पर्पस क्या है, क्यों खाएं। तो उसी तरह डीएक्सएन नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए या किसी नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए उसका पर्पस भी हम क्लियर होना चाहिए, उसका पर्पस भी हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा एक सैद्धांतिक फिलोसफी, जिसके अंदर में सक्सेस का रेशियो ज्यादा होता है बशर्ते लोग दिमाग ना लगाएं, वो काम करे जो काम करने का तरीका होता है, वो काम करे जिस काम के अंदर में सफलता का दर्ज, सफलता का रेशियो ज्यादा होता है। यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है,
अपने आप को डेवलप करने के लिए एक ऐसा इंडस्ट्री में हम ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर में हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी क्वालिटी को, अपनी क्षमता को हम विकसित कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स का पूरे वर्ल्ड के अंदर में डिमांड है। तो हमारे दिमाग में ये क्लियर हो चुका था कि नेटवर्क का अगर ज्वाइन करेंगे हम कभी भी लाइफ में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करके हम न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करें, क्योंकि इस चीज के बारे में हमारे जहन में, हमारे दिमाग में पहले से था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कह सकते हैं कि सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन करना अपने आप को जल्दी सक्सेस करने का एक रास्ता। बहुत लोग कई तरह के नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, वो पहले ये तय नहीं कर पाते हैं या पहले ये सोच नहीं पाते कि किस जगह हम जाए, क्या करें। लोगों के बहकावा में आ जाते हैं, लोगों के बात में आ जाते हैं, पैसे को देख के चले जाते हैं, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट आके चले देखते हैं पूरा काम करने के बाद, कुछ साल तक काम करने के बाद में, तो सफलता के नाम पे कुछ नहीं आता है, सिर्फ जीरो। जीरो जीरो का मतलब हो गया कि वो सफल तब नहीं हो पाते हैं जब आगे का एक वो होता है ना, जिसको बोलते हैं कि वो ऐसी कंपनियां जो लोगों को पैसा लूट के चली। कई ऐसी कंपनियां में लोग काम करते हैं और फिर अपने आप को या अपने कैपेसिटी को या अपने मार्केट के अंदर में जो उनका अस्तित्व है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो एक स्थान है, उसको लोग खराब कर लेते हैं, अपने पोजीशन को खराब कर लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी में आने से पहले सोचते हैं, लेकिन मैं बता दूं इस जगह पे कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला अगर कोई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। और सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला इंडस्ट्री न्यूट्रास्यूटिकल, डीएक्सएन न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में आता है, जिसके अंदर में लोगों को एक ना एक दिन आना होगा। और लोग यहाँ आ भी रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के नाम पे ठगी की जा रही है, पोषक तत्व के नाम पे ठगी की जा रही है, लोगों को गलत गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ के लोग जब डीएक्सएन में आते हैं तो ऑटोमेटिक इसके मीटिंग के माध्यम से, इसके सेमिनार के माध्यम से, इसके आरबीसी मीटिंग के माध्यम से, डीएमआई की मीटिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल का सही मायने क्या होता है, सही उदाहरण क्या होता है, सही इसका मकसद क्या होता है, जो हमारे शरीर की अवस्थाओं को फिर से परिवर्तित कर दे, फिर से चेंज कर दे। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम ज्वाइन कर करके और फिर कंटिन्यूअस लोगों का एक टीम बनाते हुए यहाँ पे सफलता का दर्ज को फिर निरंतर आगे बढ़ाए। और बढ़ने के बाद में इस सिद्धांत के माध्यम से ऐसे स्कीम में हम काम नहीं किए जिस स्कीम में लोगों को हम नुकसान पहुंचाए या लोगों को हम गलत रास्ते पे ले गए। हम ऐसे स्कीम में काम किए, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर चले जिसमें हमेशा लोगों का भला हो, लोगों को बेनिफिट मिले। सॉरी। तो फिर धीरे धीरे करते 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 एक समय 2018 के बाद जब मलेशिया का पहला टूर किए, तो पहला टूर किए और फिर कुआलालंपुर और फिर कंपनी का वो सनशाइन सिटी, और फिर सनशाइन सिटी के बाद में एक फार्म हाउस, एक बिलीव और बढ़ गया, एक विश्वास और बढ़ गया। और धीरे धीरे करते 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 जैक्सन के अंदर में हम अपने जैसे लोगों का तलाश कर रहे हैं जो हमारे जैसे इनकम को अचीव कर पाए, हमारे टैलेंट, हमारे एक्सपीरियंस हमारे से भी बेहतर बन पाए, हमसे भी अच्छा उनके अंदर में मोटिवेशन कैपेसिटी आ पाए। और 30 साल मैं देखा हूँ इस जगह पे कि हमारे घर में एक एग्जाम्पल है कि 30 साल 40 साल लोग काम करने के बाद में सिर्फ अपने बाल बच्चे को पढ़ा सकते हैं, अपने रूटीन को कंटिन्यूस कर सकते हैं, खाना पीना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करने के बाद मात्र 3 साल में हमको वो अचीवमेंट मिल पाता है, वो हम ले पाते हैं इसे। अब करना क्या होता है कि 3 साल सिर्फ सीखने में समय लगाना होता है। ये हमने बताया ना, एक सिद्धांतिक एक फिलोसफी है, इस फिलोसफी को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी इसके अंदर में हम अपने जैसे लोग को ला पाएंगे, खराब से खराब लोग को भी बदल पाएंगे, इस सिद्धांत को कन्वर्ट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। तो फिर 3 साल सीखने में लगाते हैं। जो व्यक्ति सीख जाता है, कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जो होता है ना, वो अच्छा इनकम तभी कर पाता है जब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है उसके पास। एक वकील अच्छा इनकम तभी कर पाता है जब उसके पास में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस आ जाता है उसके अंदर।
और एक नेटवर्कर तभी अच्छा इनकम कर पाता है जब वो एक्सपीरियंस से लवालेज हो जाता है, वो एक्सपीरियंस से भर जाता है और उसके अंदर में वो एक्सपीरियंस एक सही वे की तरफ, एक सही रास्ते की तरफ आगे लेके चलता है। तो डीएक्सएन के अंदर में हमें सीखने का मौका मिलता है, नेटवर्क को बिल्डअप करने का मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं अपने आत्मिक विकास के डेवलपमेंट के लिए, और 30 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है वो पीपुल्स पावर क्रिएट कर करके लोगों को यहाँ पे ला करके मात्र 3 साल में कर सकता है। आज के समय में 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना इनकम, फिर रांची में फ्लैट, फिर एक दिन में ITR अच्छा होने की वजह से एक दिन में HDFC बैंक फाइनेंस करती है। पैर टूटने के बाद में चलने फिरने में असमर्थ थे, दिक्कत आ रही थी, 7-7.5 लाख का कार एक दिन में फाइनेंस करती है बैंक। कई लोगों को तो ITR स्ट्रॉन्ग करने में समय लग जाता है। मेरा लगभग 10 या 12 साल का एक स्ट्रॉन्ग ITR है हमारा डिक्सन के अंदर, एक मजबूत कड़ी है यहाँ के अंदर में, जिसके माध्यम से हम मात्र एक दिन में फाइनेंस करवाए, फिर 4 व्हीलर, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, बाइक, और फिर धीरे धीरे सिलसिला आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब बहुत कुछ करना है इसके अंदर में। अभी तो हमने सिर्फ छोटी सी एक मंजर ही हासिल की, एक छोटा सा यहाँ पे एक छोटी सी एक ये सफलता हासिल की है। इसको हम सफलता का नाम नहीं दे सकते, अभी सफलता के करीब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बात दिमाग में आ गई कि काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, जीते तो सब लोग हैं, जियो ऐसे कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। तो डीएक्सएन के अंदर में ये मौका मिलता है हमको लोगों को एक सही रास्ते पे लेकर चलने का, एक सही रास्ते पे लेकर चलने का। डीएक्सएन के माध्यम से हमें ये मौका मिला अपने आप को प्रूफ करने का। कई सारी कंपनियों में काम करने के बाद में हेल्थ फ्रीडम नहीं मिला था, स्वास्थ्य का फ्रीडम नहीं मिला था, जो यहाँ हेल्थ फ्रीडम मिला। एक अच्छी सोच का विकास, एक अच्छी सोच का प्रारूप तैयार हुआ यहाँ पे, जिसका शुरुआत हुआ, और यही सोच अब डुप्लीकेट कर रहा है आगे चलते करते करते कई लोगों तक ये डेवलप कर रहा है। तो डीएक्सएन में आने के बाद में बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की, मंजिल पाना बाकी। थैंक यू सर, धन्यवाद। विशाल सर। बहुत कुछ सर। अविनाश जी, आपने बहुत ही सिंपल और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही साधारण तरीके से आपने बहुत ही इफेक्टिव बात बोली। किस तरीके से आपने एग्जांपल आपके पिताजी की नौकरी का दिया, और किस तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और किस तरीके से आपने जितने भी गैजेट्स थे मार्केट में अवेलेबल लोगों की लिस्ट बनाने के लिए, आपने नए लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मुझे भी याद है कि एक MTNL और BSNL की दिल्ली में MTNL के नाम से और यूपी में BSNL के नाम से डायरेक्टरी आती थी। लोग उसके अंदर टेलीफोन नंबर होते थे, लोग एड्रेस ढूंढते थे उसके अंदर। फिर एक येलो पेजेस भी आती थी, याद होगा बीच में ट्रेंड चला था येलो पेजेस, जो टाटा की तरफ से थी, टाटा येलो पेजेस। उस येलो पेजेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ लोगों के नाम, बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम, लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको ढूंढते थे, राइट। तो आज के समय में वो सब चीजें ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं लगभग। अब जमाना आ गया है, आज के समय में लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे। और मैं समझता हूँ कि फेसबुक पे ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। एक डायरेक्टरी के अंदर जब हम काम करते हैं, डायरी के अंदर नाम ढूंढना और फेसबुक में नाम ढूंढना, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि आपको नहीं पता किसने किस नाम की स्पेलिंग से सेव किया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टरी में पहले नाम की स्पेलिंग पता है तो आप लोगों को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फेसबुक में दोस्तों को ढूंढना भी एक आसान काम है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो दोस्त कितना पुराना है आपका। स्कूल टाइम का दोस्त है, आपकी फोटो भी चेंज हो चुकी होगी, आपकी शक्ल भी चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि दुनिया में जो रहती है ना चीज जो पहचान में रहती है, वो रहती है आवाज। नाम भी चेंज हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, शक्ल भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आवाज चेंज नहीं होती। तो अब ये अपनी आवाज के माध्यम से, और आवाज का माध्यम क्या होगा आपका? सोशल मीडिया। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों को इनवाइट करें, अपने नंबर को फ्लोट करें, बिजनेस नंबर को, पर्सनल नंबर को नहीं। पता चला कि घर के अंदर बात कर रहे हैं और आपने अपना नंबर की जगह अपनी मैडम का नंबर दे दिया, उनको फोन आ रहा है इंक्वायरी के बारे में। कहते हैं भाई भैया हमका क्या पता, हम तो किचन में बैठ के रोटी बेल रहे हैं। तो हो गया काम। तो बिजनेस का नंबर आपका सेपरेट होना चाहिए। रमेश जी, अविनाश जी,
बिल्कुल। और साथ साथ जैसे कि बताया कि हमें काम करना है प्रोफेशनल तरीके से, यानी आपका बिजनेस का जो नंबर है ना, वो घर का नंबर नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये नंबर डीएक्शन का नंबर है, और इसके अंदर जो भी बात होगी डीएक्शन की बात हो, जो भी काम होगा इस पर डीएक्शन का काम होगा। तो यानी कि अगर आपका फोन घर में बजेगा भी ना, तो अगर पत्नी काम करती है डीएक्शन का, तो पति फोन उठा के फटाफट ले आएगा, गुड मॉर्निंग बोलेगा और ले जाके दे देगा, लीजिए आप फोन बात करिए, राइट। तो अब जनरली ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, अपना पर्सनल नंबर, अब एक फोन है, एक ही सिम है उसके अंदर, तो कह नहीं सकते। हाँ, अगर आप फोन को अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको अगर 2 नंबर रख सकते हैं, तो एक नंबर अपना सेपरेट रखिए बिजनेस का, और उसके अंदर प्योरली बिजनेस की ही बातें करिए, बिजनेस का ही काम करिए, और नंबर कभी चेंज मत करिए। और नंबर चेंज मत करिए, साथ साथ आप ये बोलिए कि जो मैं इस व्यवसाय को जो मैं कर रही हूँ, ये 3 साल में मेरा जिंदगी बदल देने वाला है, जो 30 साल में मुझे नहीं मिलेगा वो 3 सालों में मुझे मिल जाएगा, और आने वाले बाकी के 30 साल मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, या जिनकी शादी नहीं हुई है होने वाली पत्नी के साथ, या होने वाले हस्बैंड के साथ आराम से देश विदेश की यात्रा करते हुए अपना समय व्यतीत करेंगे, ना कि चूल्हा चौका के अंदर अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमें इनकम डिडक्शन से इतना आएगा कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बात, एक छोटा सा मैं टिप्स देना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉकैस रेशमा, राइट, ये कहाँ से हैं, मैं इनको स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, पूरा लेडीज का ग्रुप है, अगर दिखाना चाहूंगा लेडीज का। सभी माताओं बहनों को मेरा विजय कुमार का दिल्ली से डिरेक्शन से नमस्कार। ये देखिए कितने 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 खूबसूरत हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, और कितने ध्यान से इस मीटिंग को सुन रही हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, महीने में खाली एक काम करना है बस। आपको एक परिवार का जो प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट ब्रांड चेंज करवाना, खाली एक परिवार का महीने में। और जिसका आप चेंज करा रहे हैं उसको जब यूज करेगा, फायदों को महसूस करेगा, तो उसको बोलना है आपको भी खाली एक परिवार का ना ब्रांड चेंज कराना है, पेस्ट चेंज कराना है, चाय चेंज करानी है, राइट। पेस्ट तो चाय भी हो जाएगा, साबुन चेंज करा देना है, शैम्पू चेंज करा देना है। तो एक परिवार के अंदर भी अगर आप घुस गए, एक परिवार का आपने ब्रांड चेंज करा दिया, जो दूसरी कंपनी का सामान लेते हैं डीएक्शन का लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और यही काम हर महीने करना है, हर किसी को, जिसको आप करा रहे हैं उसको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। तो 11 महीने में आपका इनकम कम से कम नहीं तो 2.25 लाख रुपए भी हो सकता है, आप डायमंड बन सकते हैं खाली इतने से काम को। महीने में एक परिवार के अंदर आपका डीएक्शन प्रोडक्ट जाना चाहिए, उसका ब्रांड चेंज होना चाहिए। और हर महीने हर व्यक्ति जो आपके साथ ब्रांड चेंज कर रहा है, वो भी और आप भी हर महीने एक को करें, और जितनों को वो कर रहे हैं आगे भी वो एक एक परिवार का कराएं, बस खाली एक व्यक्ति की नहीं ज्वाइनिंग, एक परिवार का ब्रांड चेंज, 11 महीने के अंदर आपका इनकम चेंज हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है डीएक्शन व्यवसाय करने का। कभी भी बेचने का प्रयास ना करें, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उसके फायदे को लोगों को बताएं, बस। उसके बाद अपने आप पूछेगा, फिर पूछेगा बच्ची आपके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है, तो आप बोलोगे हम डीएक्शन का फेस वॉश यूज करते हैं, बस हो गया काम आपका। आपको चाहिए क्या ये पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप मांगेंगे वो। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, खाओ, फायदे को महसूस करो और लोगों को बताओ, और महीने में केवल एक परिवार का आपको ब्रांड चेंज कराना। तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं दर्शकों में, जैसे मैं देखना चाहूंगा अगर जिनका वीडियो ऑन है, देखिए एक बहन जी और भी हैं, मैं उनको भी लेता हूँ। इनका नाम ये भी कोछास से शांति देवी हैं, इनको भी मैं लेकर आता हूँ स्पॉटलाइट के अंदर। तो मैं वुमेन्स को क्यों लेके आ रहा हूँ आज, माताओं बहनों क्यों लेके आ, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ इस व्यवसाय में, मैं सबको ही ले आता हूँ, इस व्यवसाय में कम से कम 70% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में जुड़ी हुई है, 70% महिलाएं। यानी अगर डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यवसाय है उसमें 30 पुरुष हैं, 70 महिलाएं हैं। तो ये जो व्यवसाय है ना डायरेक्ट सेलिंग का, ये महिलाएं इसमें बहुत तेजी से कामयाब होती हैं। डेफिनेटली पुरुषों का 100% योगदान रहता है, क्योंकि बिना पति के सहयोग के, बिना घर वालों के सहयोग के ये काम संभव नहीं है। लेकिन महिलाएं जितनी तेजी से व्यवसाय को करती, जितनी तेजी से इनकम को लाती है ना, घर में खुशहाली सुख समृद्धि आती है। अगर पति कितना भी कन्विंस क्यों ना हो, वो कहेगा मेरे को डीएक्शन की चाय पीनी है, पत्नी बोलेगी हमें समझने नहीं आती है, मजाल क्यों पी जाएगा घर के अंदर, बाकी लोग पी जाएंगे। लेकिन अगर पत्नी बोलेगी पीनी तो यही पीनी है, तो मजाल है पति देव की किसी दूसरी कंपनी की चाय पी जाए, वो हिम्मत ही नहीं होगी इनको, राइट। तो घर में कौन शांति नहीं चाहेगा। और चाय भी ऐसी जिससे कि आपको पैसा भी आएगा, सेहत भी आएगा और घर में खुशी होगी। हर पति चाहेगा कि यार शाम को घर में जाऊं, मेरी पत्नी मेरे से बोले लाओ जी 100 रुपए दो, वो बोले लो जी 100 रुपए लो,
आप जाओ उसको जमा करा के आओ। तो अगर ऐसी पत्नी अगर मिले वो भी घर में बैठे और DXL के 1000 बीवी रोज उसके पूरे हो रहे हो तो कितना बढ़िया होगा, सोने पे सुहागा। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस व्यवसाय को पारिवारिक बिजनेस बनाइए, परिवार को शामिल करिए इसके अंदर, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपकी बेटी हो या बहन हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, उन सबको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, खाली इस्तेमाल कराइए। इस्तेमाल करने के बाद वो अपने आप ही बोलने लगेंगे DXN की भाषा। जबरदस्ती किसी से ही नहीं कराई जा सकती है, राइट। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि DXN का व्यवसाय जबरदस्ती का व्यवसाय नहीं है। देखो मेरे साथ एक हमारे फौजी भाई भी देख रहे हैं, जमाल हुसैन जी, जमाल हुसैन जी की मेरे को फोटो दिख रही है यहाँ पे। तो अब देखिए, गुड मॉर्निंग सर। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी का मैं समझता हूँ कि आज जो ये मीटिंग हुआ है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप सभी को फायदा होने वाला है। समझने की जरूरत है, बस खाली समझने की जरूरत है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करना है, फायदे को महसूस करना है, लोगों को बताना है, और महीने में एक परिवार का ब्रांड चेंज करवाना है, बस मात्र एक परिवार का ब्रांड चेंज। अब देखिए कैसे जीवन में आपके बदलाव आएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में 50 ज्वाइनिंग कराते हैं, PV एक भी नहीं होता, प्रोडक्ट एक भी नहीं बिकता। मेहनत तो की, लेकिन इस मेहनत का फायदा क्या हुआ? एक व्यक्ति महीने में एक परिवार को 1000 PV या 3000 PV का प्रोडक्ट उसका ब्रांड चेंज करवा के दे देता है, उसको तो बोनस आया ना। अब बताइए, 50 लोगों में आपने जोर लगाया और 50 लोगों को लेकर आए, PV एक भी नहीं मिला, और आपने एक व्यक्ति में इतना 2 या 3 परिवार में आपने जोर लगाया, उसमें से एक परिवार आपके साथ आया तो आपको पैसा मिला। समझिए हमें क्या करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले भी दिया था मैंने। मैं जिम में गया, ऐसे ही देखने के लिए गया, बच्चों को कराना था। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, मेरे को जानते थे, वो इंटरनेशनल लेवल के इंस्ट्रक्टर हैं, मिस्टर जतिन तलवार जी। मैंने देखा वहाँ लोग वजन उठा रहे थे खूब, बेटे ने कहा मैं भी वजन उठाऊंगा। उन्होंने बुलाया प्यार से, बेटा इधर आओ। वो गए वहाँ पे, मैं कहा क्यों वजन उठाओगे? कि देखो वो उठा रहे मैं भी उठा सकता हूँ। मैं कहा बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या गधा रेस में तेजी से दौड़ सकता है? उसने कहा नहीं। घोड़ा दौड़ सकता है? हाँ। तो बेटा क्या घोड़ा बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है? उसने कहा नहीं। गधा उठा सकता है? हाँ। तो बेटा ये देखिए, वजन गधे उठाते हैं, घोड़े तो स्मार्ट रूप से कम वजन उठा के दौड़ते हैं। तो इस डिसीजन आपको लेना है कि आपको घोड़ा बनना है या गधा बन के काम करना है। कुछ भी नहीं मिलना, बाद में डंडा मिलना है, या घोड़ा बन के काम करना है, आपको चना गुड़ खाने को मिलना है। तो ये आपको डिसाइड करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कैसे काम करना है। सही है, जल्दबाजी नहीं, आराम से तसल्ली से काम करिए, लेकिन जबरदस्त करिए, बिल्कुल धमाकेदार करिए, पैसा आए, इनकम आए, ग्रुप बढ़े, तरक्की हो। तो हमें इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, और 3 साल या 5 साल कम से कम जोर लगा के मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई करेंगे ना, वो 3 साल 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है आपको, उसके बाद कामयाब होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय भी है, इस व्यवसाय को कम से कम 3 साल सही तरीके से एजुकेशन लेके, जैसे 12 बजे कंपनी का प्रोग्राम होता है, 7 बजे RVC का प्रोग्राम होता है, ये 2 प्रोग्राम आपने हर रोज अटेंड करने हैं, हर जगह, और हर लोगों को इन्वाइट करना है, खाली मोबाइल में तो करना है। देखिए जैसे आप लोग कर रहे हैं आज घर के अंदर, संडे के अंदर तो सुपर संडे है, चाहते तो आप आराम कर सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी जो बाहर घूम रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे राजनीति की बातें कर रहे होंगे, कुछ लोग किसी को गाली दे रहे होंगे, कुछ लोग सरकार को कोस रहे होंगे, और आप जैसे लोग जो कि अपने घर की तरक्की के लिए, अपने जीवन में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ साथ अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज अपनी बात को रखा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके जीवन में बदलाव आएगा, और हम यही चाहते हैं आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में समृद्धि आए, आप तरक्की करें, आपके बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े मिले, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में जाने को मिले, आपको भी अच्छे कपड़े पहनने को मिले, गहने मिले, बच्चों की शादी करनी अच्छी धूमधाम से करें, मकान आपका कच्चा है तो उसका पक्का बने, आपके पास गाड़ी नहीं तो आपके पास गाड़ी है, आपका 4 व्हीलर आए, 4 व्हीलर आए, यानी जो आप देश विदेश जाना चाहते हैं देश विदेश जाए, माता पिता का आपका इलाज कराना है, इलाज कराने के लिए उन्हें बेहतरीन तरीका दें, तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए बेहतरीन तरीके से उनको भेजें। तो यही हम चाहते हैं, बस समझना है इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। Thank you, sir.